और श्री गंगानगर में 8 साल के बच्चे के किडनैप हो गया। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाश बच्चे को बीच में बैठा करके ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बदमाश बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्री गंगानगर की रामदेव कॉलोनी के गली नंबर 9 पांची छोटी से 8 साल के रुद्र शर्मा का किडनैप हो गया। घर के बाहर से मासूम को बाइक सवार 2 बदमाश बहला फुसला करके उठा करके ले गए और इसके बाद बदमाशों ने परिजनों से फिरौती की मांग की है। बदमाशों के द्वारा बच्चे को ले जाते हुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा है यही 8 साल का वो मासूम बच्चा है जिसका अपहरण किया गया है। दूसरी तस्वीर बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रहे हैं 8 साल के बच्चे की, और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, साफ साफ जो है अपहरणकर्ता दिख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अभी पूरे मामले में? आयुषी, देखिए, पुलिस के द्वारा बच्चे की किडनैपिंग को लेकर काफी सीरियसली और गंभीरता बढ़ती जा रही है। पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और पुलिस बच्चे को सकुशल वापसी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चूंकि अपुष्ट सूत्रों से हमें ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अपहरणकर्ताओं के द्वारा परिजनों से 10 लाख रुपए की रैंसम मांगी गई है। हालांकि इस बारे में परिजनों के द्वारा और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी इस तथ्य को नकारा जा रहा है कि किसी तरह की रैंसम मांगी गई है। लेकिन फिलहाल जहां एक और घर पर पड़ोसियों का और पूरे शहर के प्रबुद्ध जनों की भीड़ लगी हुई है बच्चे के सकुशल वापसी के लिए पुलिस से की अपील की जा रही है, वहीं पुलिस भी लगभग 1 दर्जन टीम अलग अलग क्षेत्रों में तैनात की गई है ताकि सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा सके और बच्चे की सकुशल वापसी हो सके। फिलहाल पूरे शहर में इस किडनैपिंग के बाद में माहौल काफी गमजदा तो है ही है, लेकिन काफी एक तनाव भरा माहौल भी बना हुआ है और सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल जल्द से जल्द अपने घर लौट सके। बिल्कुल अशोक, परिवारजन भी चिंतित है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अलवर में शातिरों ने किराए पर प्लॉट लिया और वहां वैसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। देखिए रिपोर्ट। कमरे में सुरंग, पुलिस हुई दंग। मोडस ऑपरेंडी से शातिरों ने किया हैरान। इतने दिनों तक कैसे जमाना रहा अनजान। खेत में खुदाई कराते पुलिसकर्मियों की तस्वीरें अब किसी को भी चौंका सकती हैं। हत्या के बाद हत्यारे लाश जमीन में गाड़ देते हैं, जिसकी जानकारी पर पुलिस पहुंचती है और लाश जमीन से निकलवाकर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन यहाँ मामला उतना उलझा हुआ भी नहीं है। जरा देखिए, कमरे में सुरंग, भला कमरे में सुरंग बनाने का क्या औचित्य रहा है ना? तस्वीरें उलझन बढ़ाने वाली। मामला जानने के पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये तस्वीरें आई कहां से हैं। तस्वीरें कोटपूतली बहरोड जिले के शाहजहांपुर स्थित NH-48 की है और पूरी कवायद इंडियन ऑयल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन से तेल चोरी करने के लिए की गई थी। अब मोडस ऑपरेंडी जरा सुनिए। शाहजहांपुर NH-48 पर टोल प्लाजा के पास चोरों ने एक प्लॉट किराए पर लिया, फिर उसमें पक्की सुरंग तैयार की। इसके बाद इंडियन क्रूड ऑयल पाइपलाइन में वाल्व लगाकर बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल चोरी कर लिया गया। एसओजी के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज के मुताबिक 26 दिसंबर को क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सप्लाई प्रेशर कम होने की वजह से IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चोरी की आशंका हुई। रेवाड़ी के सह प्रबंधक हेमंत कुमार ने खुद मामले की जांच की। चोरी का स्थान शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास बेलनी मार्ग पर पाया गया। ये कल दोपहर बाद यहाँ से फोन आया था शाहजहांपुर से जी, और एसओजी में बताया कि इस तरह से एक IOCL की पाइपलाइन है जो शाहजहांपुर में कैलाश मीणा के खेत से के पास से निकल रही है जी, जिसमें क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया है। इस पर IOCL के जो अधिकारी हैं हेमंत जी, उन्होंने एक FIR दी है, थाने पर FIR दी थी यहाँ से, और वो एसओजी में दर्ज होकर के और तफ्तीश मुझे दी है। IOC ने मंगलवार को शाहजहांपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला एसओजी को ट्रांसफर किया। एसओजी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ जांच शुरू की।
सुरंग से चोरी की पुख्ता जानकारी मिली। मौके से सीसीटीवी फिटिंग भी मिली, लेकिन डीवीआर गायब था। जी, और जो अलामात मिल रहे हैं इनको हम यहाँ सीज कर रहे हैं। जी, और इसके बाद आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, आरोपी यहाँ कोई अभी इस टाइम मौजूद मिले थे? नहीं, ये लोग IOCL वाले जब आए थे तब इनको ये बंद मिला था। सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी कोई फुटेज वगैरह डीवीआर कुछ मिली है? सीसीटीवी फुटेज है, उनकी DVR वगैरह नहीं है। ये शायद किसी से मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो जो अलग बैठा दूर बैठा हुआ आदमी शायद इनको डायरेक्ट वहीं से ऑपरेट कर रहा हो और वहीं उसको देख रहा हो। एसओजी ने मौके से कुछ खाली ड्रम, बॉल और मामूली सामान जब्त किया। हालांकि माफिया पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके थे। तकरीबन 10 साल पहले इसी पाइपलाइन से इसी तरह की चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन घटना ने सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी उठ रहा कि इतनी बड़ी साजिश पुलिस की मिली भगत के बिना संभव कैसे हो सकती है। वहीं ये जो आरोपी है, पता नहीं कब से, कितना लंबे समय से इस तरह से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने का मामला कर रहे थे, और इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की टीम पूरी जांच में जुट चुकी है। वहीं एसओजी की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जो ये आरोपी थे वो नीचे 8 फुट नीचे की जो सुरंग है उसमें नीचे से जो पाइपलाइन इंडियन ऑयल की जा रही थी उसमें से काफी लंबे समय से क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर।